वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज जो है फिर हम इसी तरह का ज्वलंत मुद्दा लेते आए हैं और ज्वलंत मुद्दा क्या है आप देख ही रहे होंगे। तो हम आज का हेडिंग तो दिए हैं, ये है न रुते जी न दबे जी, ऑफिसर तो देनी हो जी पूरा हिसाब। अब मतलब क्या है? तो मतलब साफ ये है कि किसी भी ऑफिसर थे, किसी भी सरकारी ऑफिसर थे, आप जो है उसका हिसाब ले सकते हैं। तो आप हिसाब क्या क्या हिसाब ले सकते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आप देख रहे हैं घर बैठे तभी जानकारी ले, और ये किस तरह का कौन से कानून है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप भी ट्राई करते देख सकते हैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। अब ये बनता है कि मुखिया कहाँ कितना पैसा खर्च किया, इस चीज़ की जानकारी हमें नहीं है, तो हम यहाँ से ये भी जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। अपने गाँव के स्कूल का हिसाब कैसे लें, गाँव के बिल्डिंग के खर्च करने के लिए पैसा आया, मध्याह्न भोजन का खर्च आया, छात्रवृत्ति कितना तो मिला कितना तो नहीं मिला, कौन टीचर का कितना पेमेंट मिला, ये सारी बातों तो आप जो है हिसाब ले सकते हैं। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा हो, हिसाब कैसे हम ले सकते हैं, लेकिन आज बताएंगे हम। या फिर अन्य कोई हिसाब यदि आपको लेना हो तो इस वीडियो तो देखें। चलिए, तो हमारा एक कानून है जिसका नाम है राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005। राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 ये क्या है? देखिए, इसको बोला जाता है सूचना का अधिकार अधिनियम। आप सूचना पाने के अधिकार होते हैं, कोई भी सरकारी संस्थान से किसी भी प्रकार की सूचना ले सकते हैं। मान लीजिए आप हमारे बारे में सूचना निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। हम सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए सरकार से सूचना पाने का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 के अंतर्गत है। अब ये तब आया तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। 2005 से पहले आप नहीं ले सकते थे, लेकिन आप ले तब से सकते हैं 12 अक्टूबर 2005 से बाद की जितने सारी सूचना है आप वहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद आप तो सूचना में कितना समय लगेगा, तो सूचना 30 दिनों के भीतर उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, यदि आप फर्स्ट पार्टी से अपील करते हैं तो 7 या 8 दिन में। अब आप तो फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी और थर्ड पार्टी समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो तभी आप ऑनलाइन जब कीजिएगा, जब अधिकार मांगिएगा, या फिर आप तो लगे कि हमारी ज़रूरत है तो एक बार कॉल कर लीजिए, उस समय हम डिटेल्स से बताएंगे। क्योंकि अभी हम डिटेल्स से यदि बताते हैं तो हमारा वीडियो काफ़ी लंबा चला जाता है। अब देखिए, अब इसको पाने के लिए कितना फ़ी लगता है, तो 10 रुपया फ़ी लगता है। सुन के बड़ी आश्चर्य होता है, लेकिन हम बता दें जो BPL हैं, BPL के नीचे हैं उन तो, यानी BPL और BPL के नीचे हैं उन तो 0 रुपया फ़ी लगता है, मतलब उनका फ़ी नहीं लगता है। ये किसको लगता है? APL के लिए 10 रुपया। तो आप लोग कहिएगा सर आपने तभी किया, तो लगभग हम 20-25 RTI डाल चुके हैं। ठीक है, जिसको राइट टू इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इसको डालने के लिए हम तो RTI online.gov.in पर जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? RTI online.gov.in पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर आप तो लिखना, वहाँ पर आप तो दिखाई देगा सबमिट योर, जो है ना, सबमिट योर इन्फॉर्मेशन, इस तरह का तो ऑप्शन आएगा, वहाँ पर लिखना पड़ेगा। हम इसके बारे में डिटेल्स हम वीडियो बनाते हैं, आपको हम बताएंगे। अब ये सिर्फ हम तो ये जानकारी देना है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या अधिकार है। नागरिक के अधिकार से संबंधित सारे जानकारी हम उपलब्ध करवाते हैं। आप हमारे जो है कमेंट बॉक्स में अगर अच्छा लगेगा तो डालिएगा। तो यहाँ राइट टू online.gov.in पर जाते आप जो है अपनी जो प्राप्त करना चाहते हैं उसको आप जो है फॉर्म भरते आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप तो केवल एक आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा, या फिर जो है कोई भी एक पहचान पत्र देना पड़ेगा। जो आप जो है भारत के नागरिक हैं, भारत से बाहर का आदमी इसको पहचान पत्र इसको प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह की आज का हमारा ये वीडियो था। आप सभी भाइयों तो कैसा लगा आप कमेंट करते इस चीज़ को ज़रूर बताइएगा। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।